सभी भाई बहनों को एक भाई की तरफ से जय हिंद। आज हमारा व्याकरण का डे 2 है, यानी दूसरा दिन है। हमने आपको पहले वीडियो में पहले डे हमने यह समझाने का प्रयास किया था कि व्याकरण क्या है, भाषा क्या है, क्यों जरूरी है। इन पर हमने अच्छे से विस्तार से चर्चा किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो का लिंक मैं इस कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर विजिट कीजिए। वहां पर मैंने व्याकरण के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां पर भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कल के वीडियो में जो हमारा अंतिम जो पॉइंट था वो हमने समझाने का प्रयास किया था कि व्याकरण क्या है। ठीक है, अंत में हमारा वही था। तो आज हम उनसे आगे शुरुआत करते हैं। तो व्याकरण के बारे में हमें अच्छे से जानकारी हो गई थी कि व्याकरण क्या था और व्याकरण हमें क्यों पढ़ने की आवश्यकता है, इनके बारे में भी चर्चा हुई थी। तो आगे हम व्याकरण को अगर देखें तो व्याकरण को मूल रूप से 3 भागों में हमें पढ़ना पड़ेगा, या फिर इनके 3 हिस्से हैं जिनको मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अगर उन तीनों की जानकारी है तो इसका मतलब हमारे पास व्याकरण की जानकारी है, या व्याकरण के बारे में हमें अच्छी जानकारी है। तो इनके 3 हिस्से कौन सब हैं? तो पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, और फिर है हमारा वाक्य विचार। हमने ये थोड़ा लिख दिया है, मैं लिख इसलिए बोर्ड पर देता हूं ताकि हमारा वीडियो का जो लंबाई है वो कम हो। एक बार आप इस पे बताइएगा हमें कि अगर वीडियो की लंबाई ज्यादा हो जाती है तो वो आपके लिए कंफर्ट है, आपको लगता है कि कोई बात नहीं है भैया, वीडियो की लंबाई ज्यादा भी हो गई लेकिन हमें समझ में आ रहा है, समझ में आ जाता है। अगर नहीं आता है, आपको लगता है नहीं भैया और थोड़ा वीडियो की लंबाई छोटी होनी चाहिए, तो आप इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो व्याकरण का मूल रूप से हम कहें तो कितना अंश है या कितना भाग है, तो आप क्या बोलिएगा? व्याकरण के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये भाग का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों के बारे में अगर हमें अच्छे से जानकारी है तो इसका मतलब हमारे पास व्याकरण का बहुत बढ़िया जानकारी है। हम अच्छे से किसी के सामने अब बोल सकते हैं, किसी से हम बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सब चीज संभव है। तो हम पहले इनको अच्छे से समझेंगे। अच्छा, वर्ण विचार में हम क्या समझेंगे? वर्णों के बारे में समझेंगे। वर्ण किसको, अक्षर जिसको कहते हैं, उनके बारे में समझेंगे। उनके ये सबसे छोटी इकाई है व्याकरण का, याद रखना है। इन्हीं के सहायता से मैंने बोला था आपको कि वर्ण या अक्षर एक ही है, इन्हीं के सहायता से हम शब्द का निर्माण करते हैं। फिर हम शब्दों के बारे में सीखेंगे। जब हमारा शब्द क्लियर हो जाएगा फिर हम तब वाक्य पर हम चर्चा करेंगे, वाक्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तीनों इसी का हिस्सा है। तो हम सबसे पहले जो छोटी इकाई है इसकी, इनको समझने का प्रयास करेंगे, यानी वर्ण विचार को, यानी अक्षर को, वर्ण को, पहले इसको देखेंगे। तो हमने यहां पर दिया भी है पहला वर्ण विचार। ये दोनों हमारा बाद में आएगा। ये अभी हमारा हो सकता है 1-2 सप्ताह चले या उनसे भी अधिक चले, क्योंकि हम बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो वर्ण विचार, वर्ण विचार एक्चुअल में अगर ये पूछा जाए कि वर्ण विचार है क्या, तो आप अगर ऐसे अगर सरल शब्दों में आपसे पूछा जाए कि भाई वर्ण क्या है, तो आपको क्या बोलना है? जो अक्षर है ना, अक्षर जो आप जानते हैं, अ आ ई दीर्घ ई उ दीर्घ उ, यही तो वर्ण है। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं समझे, वो आपको बोले कि नहीं थोड़ा हमें इसके बारे में डिटेल से बताओ, तब आप क्या बोलोगे? वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है, या वह अंश है, वह विभाग है। आप कुछ भी बोल सकते हैं। वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है, वह अंश है, या हिस्सा है, या विभाग है, जहां अक्षरों या वर्णों का उच्चारण, यानी अक्षर और वर्ण एक ही है, जहां अक्षरों या वर्णों का उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों के बारे में हम पढ़ते हैं या पढ़ा जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ण विचार कहेंगे। इसमें देखिए, अगर आप इसको को रिलेट कीजिएगा ना भाई, तो ज्यादा टफ नहीं है। कैसे? वर्ण विचार क्या, मैंने क्या बोला? ये पहला हिस्सा है। अगर ये हमें समझ में आ जाता है तो हमारा शब्द बन जाएगा। अगर हमारा शब्द बन जाएगा तो फिर हमारा क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। इसमें भी देखिएगा तो यही चीज तो दिया है।
वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जहां अक्षरों या वर्णों का उच्चारण, हम वर्ण विचार में पहले उच्चारण करना सीखेंगे, किसका कैसे उच्चारण किया जाता है, किसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उनको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इनका आकार, इनको कैसे लिखा जाता है वो हम देखेंगे। इनके बाद इनके कितने भेद हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इनसे हम शब्द कैसे बनाएंगे, यानी वर्ण से शब्द कैसे बनाएंगे, उन पर भी चर्चा कहाँ होगी, तो उन पर भी चर्चा होगी वर्ण विचार में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा आपका। ये एक तरीके से परिभाषा भी है। फिर आगे आइए, तो फिर यहां पर क्या मैंने दिया है, यहां पर है वर्ण या अक्षर, वर्ण इक्वल टू अक्षर। इसका मतलब क्या है, आप इसको लिख सकते हैं कि वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को क्या कहा जाता है, अक्षर भी कहा जाता है। ये आप दिमाग में रखिएगा, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया था। उनके बाद है वर्ण। वर्ण के बारे में अगर और हम देखें डिटेल से, अगर हम कुछ और इसको कहना चाहें तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि भाषा की मूल ध्वनि, यानी कोई भी जो भाषा है उनका जो सबसे शुरुआत का जो ध्वनि है, या हम जो भी बोलते, जैसे माँ मुझे भूख लगी है, जो आपने माँ बोला, माँ में जो माँ आया वो मूल ध्वनि है उसका। वही कह रहा है कि भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित चिन्हों को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी कोई भी जो भाषा है उसकी जो मूल ध्वनि है और उस मूल ध्वनि के लिए हम जो प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एक्चुअल में उसी को हम वर्ण कहते हैं। अगर इसको हम उदाहरण स्वरूप समझें तो सबसे पहले देखिए, भाषा की मूल ध्वनि, जैसे मूल ध्वनि क्या हो सकता है, अगर आप अ लिखते हैं तो ये क्या है, यह एक वर्ण है। इसी प्रकार से आप आ लिखिए, यह भी है। क वर्ग लिखिए, ख लिखिए, च वर्ग लिखिए, ये सब क्या है, ये है भाषा की मूल ध्वनि। अ, क, ख, ये मूल ध्वनि है। और इसका जो मूल ध्वनि का जो प्रतीक स्वरूप जो अंकित चिन्ह हम लिखते हैं, यानी हम जो अ बोलते हैं तो अ तो को लिखना भी तो है। ये जो क लिखा हुआ है ये एक प्रतीक चिन्ह है। क आखिर कैसे लिखा जाता है, अब मैं बोल दूं न, तो अब ऐसा कुछ लिखा जाता होगा तभी तो। ऐसा अगर नहीं लिखा जा रहा है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है उसका उच्चारण करने से। तो यहां पर वर्ण क्या है, क्या बोलोगे, भाषा की मूल ध्वनि और उसका उनके जैसा, मूल ध्वनि के जैसा है जो हम उनके लिए जो प्रतीक चिन्ह लिखते हैं, एक्चुअल में वह भी क्या है, वर्ण ही है। तो वर्ण का दो तरीके से आप इनको परिभाषित या किसी के सामने रख सकते हैं। अक्षर भी क्या है, वर्ण है, यानी वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। भाषा की मूल ध्वनि और उस मूल ध्वनि के लिए जिस प्रतीक चिन्ह का या प्रतीक अंकित चिन्ह का हम उपयोग करते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप बताने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो कुछ भी समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा। तो मैंने एक टॉपिक पे जो आपसे आपका विचार मांगा उनके बारे में आप हमें जरूर बताइएगा कि हमें वीडियो की लंबाई अगर 20 मिनट क्रॉस कर जाता है, 20, 25, 30 मिनट या आधे घंटे से ऊपर का भी हो जाता है, क्या आपको चलेगा इनके बारे में, या आप सोचते हैं कि नहीं भैया कम से 10 से 15 मिनट या 10 मिनट से कम का बनाइए। इनके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा डे 2। तो डे 1 और डे 2 को अगर मैं दोनों को एक साथ मिलाऊं तो इसमें से बहुत सारे अब ऐसे हैं जो अब ये भाई आपको थोड़ा सा होमवर्क के रूप में या फिर आपको टास्क के रूप में देना चाहेगा। तो आपको करना क्या है, पहले दिन यानी डे 1 के दिन मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया, तो कुछ प्रश्नों को अब आपको लिखना है यानी बनाना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य, हिंदी या साहित्य अगर उनको पढ़ना है तो उनके लिए क्या जरूरी है, हमारे पास व्याकरण। फिर व्याकरण को अगर पढ़ना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, भाषा। तो आप हमें अपने घर पर कॉपी में लिखोगे भाषा क्यों जरूरी है या भाषा किसे कहते हैं।
भाषा किसे कहते हैं ये अलग प्रश्न है, और भाषा क्यों जरूरी है इन्हीं से रिलेटेड है, इनको भी आपको लिखना है। भाषा क्यों जरूरी है, और ये दूसरा प्रश्न हो गया। और तीसरा प्रश्न क्या हो गया आपका, व्याकरण। पहला इसमें भी यही लिखना है, व्याकरण किसे कहते हैं, और इसी में लिखना है कि व्याकरण क्यों जरूरी है। देखिए, अगर एक नजरिए से देखा जाए तो दोनों प्रश्न जो है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्यों जरूरी, एक ही समान है। लेकिन मैं चाहता हूं ये जो है ना, व्याकरण किसे कहते हैं, आप बुक का भी परिभाषा दे दोगे तो चलेगा, लेकिन व्याकरण क्यों जरूरी है और भाषा क्यों जरूरी है, यहां पर आपको अपने विचार लिखने हैं। इसी वजह से मैंने ये आपको दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया व्याकरण के आज के वीडियो में मैंने आपको बताया वर्ण विचार के बारे में, आपको ये लिखना है। फिर हमने वर्ण से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा किया, आपको ये लिखना है। ये आपका होमवर्क है। आप ऑनलाइन भी बिना किसी कोचिंग गए भी अच्छे तरीके से पढ़ाई आपकी हो सकती है। बस आपका जो डेडिकेशन होना चाहिए वो उसी हिसाब का होना चाहिए कि मुझे इस समय मतलब पढ़ना है। अगर वीडियो अपलोड होती है तो मैं कुछ दिनों के बाद प्रॉपर एक बार मैट्रिक का एग्जाम खत्म हो जाए, फिर हमारा भी शेड्यूल थोड़ा सा सेटअप हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी सब्जेक्ट की वीडियो आपको किस समय मिलेगी, किस क्लास का कब मिलेगा, वो मैं आपको एक वीडियो में आके आपको बता दूंगा। फिर आपका ठीक ठाक तरीके से चलेगा। तो आप यह मान के चलिएगा कि मैं अभी क्लास में बैठा हूं, मोबाइल को उसी डिसिप्लिन के तरीके जैसे आप विद्यालय में पढ़ते हैं उसी प्रकार से मोबाइल को सामने रख दिए, कॉपी पेन लेके बैठना है और जो जो समझ में आएगा वो आपको लिखना है। तो आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस टॉपिक पर, कि आपको अगर वीडियो की लंबाई ज्यादा हो जाती है तो चलेगा, आप लोगों को इनके बारे में जरूर बताइएगा, भैया ये जानना चाहते हैं। उनके बाद दूसरा है कि आप इन सभी चीजों को अपने कॉपी में लिखिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। इनके बावजूद कहीं पे डाउट रह जाता है तो बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा कि आपके डाउट को अगले वीडियो में मैं क्लियर कर सकूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।